जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज से हम अपनी न्यू क्लासेस शुरू कर रहे हैं और ये क्लासेस आपकी यूपी पीसीएस के लिए है। तो जो भी बच्चे यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जिनका आरओ और एआरओ का एग्जामिनेशन है 22 दिसंबर को, तो मैं आपको बता देता हूँ, जिन भी बच्चों का 22 दिसंबर को यूपी आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम है, उनके लिए मैं वार्षिक करंट अफेयर और यूपी स्पेशल करंट अफेयर के क्लासेस ला रहा हूँ। तो आप 5 दिन लगातार इस चैनल पर बने रहिएगा। मैं लगातार सारे क्लासेस के थ्रू आपके यूपी पीसीएस के जो भी आरओ के क्लासेस हैं, उसमें मैं आपके वार्षिक करंट अफेयर को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप यूपी का जो वन्य जीव क्षेत्र है इसको अच्छे से देख लीजिए, और मैप तो आई होप आपको पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे अभी 17वीं बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें भी हमने देखा था कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मैप, और गंगा का जो प्लेन एरिया है, और जो गंगा इस देखिए बिहार के अगर क्षेत्र में हम देखें, बिहार का हमने देखा था कि गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी और एक आपका पश्चिमी। तो सेम यहाँ केस में भी देखिए, अगर आप यूपी का केस देखें तो यहाँ मेरठ से गंगा नदी शुरू होते हुए आपके यहाँ पर आती है, और ये 2 भागों में यूपी को बांटती है। ठीक है, एक आपका पूर्वांचल वाला हो गया, एक बुंदेलखंड वाला एरिया हो गया। अब हम इसमें पढ़ने वाले क्या हैं, तो आज की क्लास में हम राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में देखेंगे और इसके बारे में समझेंगे। अगर एक क्लास में हो गया तो अच्छी बात है, क्लास अगर लंबी गई तो मैं इसको 2 क्लास में करके कंबाइन करके आपका डाल दूंगा वीडियो। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऐसे रखता हूँ कि आपको दोनों चीज़ें दिखती चले तो ज़्यादा ये अच्छा रहेगा हमारे लिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट अस्मिता। तो 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ क्योंकि आपको दिखेगा नहीं फिर। अगर हम प्रोजेक्ट अस्मिता की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय तथा यूजीसी द्वारा अगले 5 वर्षों में 22 भारतीय भाषाओं में कुल 22,000 किताबें विकसित करने के लिए अस्मिता परियोजना का शुभारंभ या शुरुआत किया गया है। दूसरी बात करें अगर डिजिटल भारत निधि की, दूरसंचार विभाग की एक पहल है ये, और इस निधि की धनराशि का प्रयोग दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार के लिए किया जाएगा। डिजिटल भारत निधि, और पहला क्या था, प्रोजेक्ट अस्मिता का शुभारंभ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 जून संविधान हत्या दिवस। गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा किया कि केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। 25 जून आपको पता है कि 1975 को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, इन्होंने संविधान के अनुच्छेद 352 के साथ देश में राष्ट्रीय आपातकालीन लगाया था, जो 21 महीनों तक देश में लागू था। इसीलिए इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। आपको यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखनी है, कौन सा अनुच्छेद और दिन याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र। तो अगर हम यहाँ बात करें तो विश्व धरोहर समिति का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजन 21 से लेकर 31 जुलाई 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, और भारत द्वारा पहली बार विश्व धरोहर समिति की मेज़बानी की गई थी। तो विश्व धरोहर समिति का जो 46वां सत्र था वो भारत में न्यू दिल्ली में हुआ था, और नरेंद्र मोदी जी ने इनका उद्घाटन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन, तो मिजोरम के आईजोल में अपना रेडियो 19 FM स्टेशन नाम से सूचना एवं प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो मिजोरम में। नाम क्या है इसका, अपना रेडियो 90 FM। ठीक है, और ये 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो अश्विनी वैष्णव, जो रेल मंत्री भी हैं और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं। आगे बढ़ते हैं। सुकून ला सुरंग। प्रधानमंत्री द्वारा लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंची चोटी सिकुन ला सुरंग के निर्माण के लिए वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। और ये बना कौन रहा है, तो बीआरओ से बना रही है सीमा सड़क संगठन, और इसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर लंबी होगी। कहाँ पे, लद्दाख में सिकुन ला सुरंग। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चराई देव मोइडम विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल। भारत का 43वां स्थल है ये,
सांस्कृतिक संपत्ति के तहत शामिल विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान मोइदम अहोम राजवंश, जो 13वीं से 19वीं शताब्दी की टीला दहन प्रणाली थी। तो आप याद रखिएगा कि जो आपका मोइदम अहोम राजवंश है, सॉरी, आपका जो चराई देवी मोइदम विश्व है, इसको धरोहर स्थल में शामिल किया गया है और ये 43वां स्थल है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम प्रोजेक्ट परी। संस्कृत मंत्रालय द्वारा विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया परी, जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये परियोजना ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी के सहयोग से शुरू किया गया। इसके तहत पारंपरिक कला रूपों के साथ साथ मूर्तियों, भित्ति चित्र आदि बनाए जा रहे हैं। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, संस्कृत मंत्रालय द्वारा ये आपका शुरुआत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। खनिज अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री किशन रेड्डी द्वारा हैदराबाद में इसका शुभारंभ किया गया। तो केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है आपके? किशन रेड्डी, याद रखिएगा। और ये खनिज अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ किया गया हैदराबाद में। आगे हम बात करते हैं विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। भारत के केरल के विझिंजाम में अडानी समूह के निर्मित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह को अपने मालवा जहाज का औपचारिक रूप से स्वागत किया। तो विझिंजाम जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, ये आपका कहाँ है? केरल में है। आगे बात करते हैं उन्नत फ्रिगेट त्रिपुट का जलावतरण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने निर्मित 2 का मतलब ये निर्मित 2 जो आपका जलवातरण है, मतलब शिपयार्ड है, इसको किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, इसका त्रिपुट नाम दिया गया, त्रिपुट। ठीक है, देश का स्वदेशी हल्का टैंक जोरवार डीआरडीओ द्वारा गुजरात के हजीरा में अनावरण। डीआरडीओ ने एलएनटी के साथ मिलकर इसको विकसित किया है, देश का स्वदेशी हल्का टैंक, जिसका नाम है जोरवार। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला तेंदुआ सफारी आपका कहाँ है? तो कर्नाटक के बन्नागट्टा जैविका उद्यान में, और 20 हेक्टेयर में फैली है ये, और यहाँ 8 तेंदुए हैं। कहाँ पर? कर्नाटक में। प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन, तो नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया, और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने सचिव जो शुक्ल वर्मा जी हैं, इनके वो अतिथि थे। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग का वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। विश्व का पहला सीएनजी मोटरसाइकिल, तो बजाज ऑटो ने विश्व का पहला जो सीएनजी चालित मोटरसाइकिल है, इसको लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? तो फ्रीडम 125 है। ठीक है, आगे बात करते हैं। महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला है। तो जो 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार दिया है। नागालैंड को सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य का पुरस्कार मिला है। ठीक है, विष्णुपद एवं महाबोधि कॉरिडोर। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट भाषण के दौरान घोषणा की है कि बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। आगे बात करते हैं सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। ये एक पहल है। आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत ये पहल शुरू की है। किसने? आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। ठीक है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। आगे चलते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण JSI का 109वां स्थापना दिवस आपका बनाया गया था। तो 1916 में इसका मुख्यालय कोलकाता में है, याद रखिएगा। इस अवसर पर एक चेकलिस्ट जारी की गई है, जिसमें भारत के संपूर्ण फौना को शामिल किया गया है। ऐसी चेकलिस्ट जारी करने वाला भारत पहला देश बना है। तो JSI 109वां संस्करण, याद रखिएगा, 1916 में इसका उद्घाटन किया गया था। हथियार प्रणाली स्कूल हैदराबाद के
बेगमपेट वायुसेना स्टेशन में नया हथियार प्रणाली एक स्कूल खोला गया है। इसका उद्देश्य है भारतीय वायुसेना को मजबूत बनाना। आगे बात करते हैं भगवत गीता अध्ययन में एमए कार्यक्रम प्रारंभ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसे इग्नू के नाम से जाना जाता है 2024-25 में एमए कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहा है, जिसमें आप भगवत गीता पर अध्ययन कर सकते हैं। झारखंड की अभ्रक खदान बाल श्रम मुक्त घोषित हुई। तो आपको पता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जिसे हम NCPCR कहते हैं ने झारखंड की अभ्रक खानों को बाल श्रम मुक्त कर दिया है। चाइल्ड फ्री लेबर मतलब चाइल्ड लेबर यहाँ पे बंद हो गया है। पेड़ों के साथ बढ़े वृक्षारोपण अभियान। सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय स्टेट के साथ जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में यह अभियान शुरू किया। पेड़ों के साथ बढ़े। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में है। इसे विराट राम रामायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या में निर्मित मंदिर को पार कर ये सबसे बड़ा मंदिर होगा। नीति गियर स्विफ्ट चैलेंज। नीति आयोग द्वारा ई फास्ट इंडिया पहल के तहत शुरू किया गया है आपका नीति गियर स्विफ्ट चैलेंज। इसका उद्देश्य है भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रैको जेट को अपनाने हेतु अभिनव व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना। एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में बना है। ठीक है, याद रखिएगा, इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया गया है। द वॉइस बॉक्स कार्यक्रम NFDC राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने नेटफ्लिक्स इंडिया के सहयोग से यह कार्यक्रम लॉन्च किया है। द वॉइस बॉक्स कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है वॉइस ओवर कलाकारों को कुशल बनाना। सियाचिन में पहली बार महिला अधिकारी। सियाचिन ग्लेशियर में कैप्टन सुप्रीता सिटी ने सेना वायु रक्षा कोर की पहली अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। कैप्टन सुप्रीता से पहले शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। पर्यटक वाहनों हेतु कचरा बैग अनिवार्य है। तो सिक्किम शहर द्वारा निर्देश दिया गया है कि पर्यटक वाहनों हेतु एक कचरा बैग अनिवार्य होना चाहिए, जिससे वहाँ पर क्या हो सके, लोगों में जागरूकता बढ़ावा दिया जा सके पर्यावरण स्थिरता के लिए। आगे बात करते हैं भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? टाटा समूह है, उसके बाद इन्फोसिस है, फिर HDFC है। ठीक है, तो टाटा समूह को भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम परिवर्तित। तो दरबार हॉल का नाम परिवर्तित करके गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ गोलधर समिति सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष में संशोधित हेतु। वर्तमान में जो आधार वर्ष है वो आपका 2011-12 है बेस ईयर, लेकिन इसे संशोधन करके 2020-21 बनाने का प्रस्ताव किया गया है। किसमें? विश्वनाथ गोलधार की जो समिति है। सांख्यिकी मंत्रालय फरवरी 2026 में एक नए आधार वर्ष 2022-23 के साथ GDP को प्रकाशित करेगी। कब? 2026 के फरवरी में, मतलब नेक्स्ट ईयर। कमेटी याद रखिएगा आपका कौन सा है? विश्वनाथ गोलधार समिति। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन। दिल्ली के हुमायूं के मकबरे के परिसर में यह भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय है। निपुण भारत मिशन शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह प्रारंभ किया गया है। निपुण भारत मिशन, इस मिशन के तहत लक्ष्य रखा गया है कि 3 से 9 वर्ष के आयु के वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता एवं संख्या मातक प्राप्त करना है। लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घोषणा की गई है। जास्कर, द्रास, राम, नुब्रा और चांगता। वर्तमान में लद्दाख में केवल 2 जिले हैं, लेकिन अभी कितने जिले कर दिए गए करने का है? 5। पहली राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को भारत ने पहली राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। विषय चंद्रमा को स्पर्श करते हुए जीवन को स्पर्श करना। और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा था, इसीलिए हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? 23 अगस्त को मनाते हैं। लेमग्रास की खेती हेतु समझौता। केंद्रीय औषधीय एवं संगंध पौधा संस्थान सीमैप ने उड़ीसा के आदिवासी किसानों के बीच
लिमग्राम की खेती का विस्तार करने के लिए ये एक समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 आयोजित इसका भोपाल में। विषय था अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का अन्वय। तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ पर? भोपाल में, याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बायो ई3 नीति को मंजूरी दी। बायो ई3 नीति है क्या? तो अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैविक प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी देना। जैविक प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित इस नीति का उद्देश्य है उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना है। 78 स्वतंत्रता दिवस समारोह प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया, लगातार 11वीं बार किया और विषय था विकसित भारत 2047। सांस्कृतिक संपत्ति समझौता। तो सांस्कृतिक अगर संपत्ति समझौता की बात करें तो न्यू दिल्ली में भारत और यूएसए के बीच में ये सांस्कृतिक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। इसका उद्देश्य था भारत और यूएसए के बीच में पुरावेशों का अवैध तस्करी को रोकना। रैपिडो 2024 में यूनिकॉर्न बनने वाली तीसरी कंपनी। 2015 में अरविंद साका, पवन और ऋषिकेश और एमआर द्वारा स्थापित यूनिकॉर्न का अर्थ है एक निजी स्वामित्व वाला स्टार्टअप जिसका मूल्य $1 बिलियन से अधिक हो। तो रैपिडो 2024 में यूनिकॉर्न बनने वाली तीसरी कंपनी है आपकी रैपिडो। ठीक है, रैपिडो तीसरी कंपनी और इसके 2015 में उद्घाटन किया गया था इन लोगों के द्वारा। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। मुख्यमंत्री मनमोहन यादव जो है भोपाल में इन्होंने 7वीं से 12वीं कक्षा तक की 19 लाख से अधिक लाभार्थी छात्राओं के लिए इसकी घोषणा की है। ठीक है, याद रखिएगा। सुभद्रा योजना को मंजूरी। उड़ीसा सरकार द्वारा महिलाओं को 5 वर्ष में कुल 50,000 रुपये दिए जाएंगे और ये 21 से 60 वर्षों की आयु की महिलाओं को प्राप्त होगा। सुभद्रा योजना की मंजूरी कहाँ? उड़ीसा सरकार। ठीक है, उड़ीसा में पहले चावल एटीएम का भी परीक्षण किया गया है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत लाभार्थियों को इस एटीएम के माध्यम से चावल वितरित किया जाएगा। कहाँ पर? उड़ीसा में। सुभद्रा योजना उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड आपदा बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो याद रखिएगा, आपदा जोखिम हस्ताक्षर पैरामेट्रिक बीमा समाधान DRTPS नामक एक कार्यक्रम प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए बनाया गया है और SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एक समझौता करके नागालैंड आपदा बीमा लागू करने वाला पहला देश का पहला राज्य बना है। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटाइप फास्ट फीडर रिएक्टर। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु के कलपक्कम में 500 मेगावाट प्रोटाइप फास्ट फीडर रिएक्टर के फास्ट ऑपरेश दी क्रिटिकलिटी आधिकारिक तौर पर अनुमति प्राप्त हुई है। इसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया है और भवानी द्वारा निर्मित किया गया है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट फीडर रिएक्टर। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्राप्त गोवा में ये आपका है। ठीक है, तो भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप गोवा में है ये, और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे बनाया गया। तो ये यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघाट। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघाट को नौसेना में शामिल किया है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी है और SSBN INS अरिहंत का उन्नत संस्करण है। तो अरिहंत पहली है और ये कौन सी है आपकी? अरिघाट। सिंगल स्ट्रेन ऑरेन हैजा वैक्सीन, जिसे हम हिलकोल कहते हैं, भारत बायोटेक ने इसे हिलमैन लैबोरेटरी से लाइसेंस के तहत विकसित किया है। 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को इसका उपयोग कर सकते हैं। किसका? सिंगल स्ट्रेन ऑरेन हैजा वैक्सीन। पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया गया। तो चेन्नई के तिरुवंदई में लॉन्च किया गया है रूमी 1 और इसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर विकसित किया है। कौन सा? पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट।
भारत का पहला स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च कर दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश में स्थित एक कंपनी है आपकी मेडटेक जोन द्वारा लॉन्च किया गया है आपका भारत का पहला स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR। ठीक है, मंकी पॉक्स एक वायरल जीनोटिक बीमारी है। इसके लक्षण चेचक के समान होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीलकुरुंजी संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत। IUCN द्वारा रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है और नीलकुरुंजी प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खिलता है। वैक्सीन BNT1116 फेफड़े के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू किया गया है। बायोएनटेक द्वारा निर्मित वैक्सीन mRNA तकनीक पर आधारित है। कौन सा? BNT1116 किसके लिए? फेफड़े के कैंसर के लिए, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में 3 और वेटलैंड्स रामसर साइट में निर्मित किए गए हैं। एक निंजरायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, काशुवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, तवा जलाशय मध्य प्रदेश में और अगस्त 2024 तक कुल 85 वेटलैंड्स भारत में हैं। तो अभी याद रखिएगा 85 टोटल वेटलैंड्स हैं और 2 तो तमिलनाडु में और 1 मध्य प्रदेश में। ठीक है, नजारायण पक्षी तमिलनाडु, तवा जलाशय वाला आपका मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 के द्वारा शिक्षा मंत्रालय द्वारा NIRF 2024 की घोषणा की गई है। IIT मद्रास को लगातार 6ठे वर्ष NIRF में शीर्ष स्थान मिला है। इंजीनियरिंग में IIT मद्रास प्रथम में है, विश्वविद्यालय में IISc बेंगलोर फर्स्ट पे है और संगम संस्थान में IIT मद्रास फर्स्ट और प्रबंधन संस्थान में आपका IIM अहमदाबाद फर्स्ट पे है। ठीक है, आगे बात करते हैं कर्नाटक में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहन चेकिंग स्टेशन। तो BEE के रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन है आपके किसके? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के। उसके बाद महाराष्ट्र है और तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। नए आपराधिक कानून के लिए 4 ऐप का अनावरण किया गया है। गृह मंत्री द्वारा चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून के लिए 4 ऐप का अनावरण किया गया है। ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन। ठीक है, याद रखिएगा आप। पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 6 से 14 अगस्त के मध्य पहला चरण तमिलनाडु में इसके सुलूर में भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी सहित 10 देशों के वायु सेना एवं 18 पर्यवेक्षक देशों ने भाग लिया था। तो याद रखिएगा पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास जो तरंग शक्ति है ये आपका कहाँ पे हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, प्रबल रिवॉल्वर भारत का पहली लंबी दूरी का रिवॉल्वर है जो कानपुर में बना है, गन फैक्ट्री में। प्रबल रिवॉल्वर। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने वाला ये पहला हवाई अड्डा बना है आपका। कौन सा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एकांकृत पेंशन योजना जिसे UPS कहते हैं, इसमें सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% आजीवन मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होता है। TV सोमनाथ समिति की सिफारिश पर यह एक आद्यांशी योजना है जिसमें कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% अनुदान तथा सरकार को वेतन का 18.5% योगदान देना होगा। तो याद रखिएगा UPS को किसने दिया था? TV सोमनाथ कमेटी की सिफारिश पर। भारत का पहला एटलस गांव कहाँ है? तो मायम, गोवा। एक साथ चुनाव करने की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश पर आपका एक साथ चुनाव करने की योजना, पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनाव हो, उसके बाद 100 दिन के भीतर स्थानीय निकायों में चुनाव हो, अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि और अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि में संशोधन की सिफारिश की बात की जा रही है। आगे बात करते हैं वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजित किया गया है। कौन सा? वैश्विक खाद्य विनियम शिखर सम्मेलन, और इसे आपका FSSAI के द्वारा किया गया है। 23वें विधि आयोग के गठन की मंजूरी मिल चुकी है। राष्ट्रपति द्वारा 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग का गठन को मंजूरी मिल चुका है जो आपका 2024 से 2027 तक रहेगा। पोर्ट ब्लेयर का नाम अब श्री विजयपुरम हो गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा घोषणा किया गया है कि यह दक्षिण अंडमान में स्थित है। कहाँ पर? सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार
पोर्ट ब्लेयर में ही तिरंगा फहराया था, इसलिए अब इसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो याद रखिएगा कहाँ पे है, दक्षिण अंडमान में है। ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2024 मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट आपका मुंबई में किया गया है, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, और नरेंद्र मोदी द्वारा इनको उद्घाटन किया गया है। 8वां भारत जल सप्ताह 2024 है, ये राष्ट्रपति द्वारा भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया गया है। और भारत जल सप्ताह का विषय क्या था, तो समावेशी जल विकास प्रबंधन के लिए साझेदारी एवं सहयोग। ठीक है, आगे बात करते हैं। अमेरिका ने भारत को लौटाए 297 पूर्वावशेष। तो यह पूर्वावशेष लगभग 4000 वर्ष पुराने हैं और 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक के हैं। तो यूएसए ने भारत को जो हमारे पुराने पूर्वावशेष हैं उसको लौटाए हैं। देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस पहल 2024, पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रव्यापी पहल के लिए मतदान 15 सितंबर 2024 को खुला था। इस पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 2024 के श्रीनगर में की थी और इसका उद्देश्य है नागरिकों के साथ मिलकर भारत के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों की पहचान करना। कौन सा, देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस पहल। विश्व शांति बुद्ध विहार का लोकार्पण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन का लोकार्पण किया था। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। किनके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा। PCAF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप ऑफ कार्बन आउटरिंग ऑफ फाइनेंशियल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला बैंक बना है। कौन सा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मिशन मौसम को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मिशन मौसम को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है, वायुमंडलीय विज्ञान, मौसम निगरानी एवं क्षमता को बढ़ावा देना है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक FSSA द्वारा ये जारी किया गया है। केरल पहले स्थान पे है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे, जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और पूर्वोत्तर राज्य में नागालैंड को विशेष मान्यता मिली है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक में पहला केरल है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन। किस पे, टील कार्बन पे, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में। और टील कार्बन से तात्पर्य गैर जवारी मीठे पानी का आर्द्र भूमि में सिंगत कार्बन से है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आपको करंट अफेयर मैंने कराया, करंट अफेयर कैसा लगा तो बताइएगा। तो आगे और भी कुछ बचे हुए करंट अफेयर हैं उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और आपका जो करंट अफेयर का जो सीरीज़ है इसमें पहले राष्ट्रीय पढ़ा हमने, फिर अंतर्राष्ट्रीय, फिर आर्थिक, फिर विज्ञान, युद्ध अभ्यास, प्रमुख सूचांक और उत्तर प्रदेश का जो विशेष है, इन सबको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।